students, we are doing today the exercise 4.2 last question number 6. That is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was 90 and find the number of articles. कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल था, वो हमने किया था. तो इसमें क्या है, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कॉस्ट है वो दैट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. हम लेट करके चलते हैं. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एक्स, देयरफॉर कॉस्ट पर आर्टिकल. एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इट इज सेइंग 3 मोर. मोर मीन्स प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस. जितने आर्टिकल है उससे ट्वाइस करके 3 ज्यादा. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसने दी हुई है. हमारी टोटल कॉस्ट जो थी प्रोडक्शन की दैट डे इट वाज ₹90. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय एक आर्टिकल की कॉस्ट. हमारी टोटल प्रोडक्शन होनी चाहिए. दिस इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट. फ्रॉम हियर वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज टू बी सॉल्व. ठीक है, वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन विच विल बी 15 एंड 12. x common 2x plus 15 and minus 6 common, you will get 2x plus 15. So you are getting x minus 6 into में 2x plus 15 is 0. So either x minus 6 is 0 or 2x plus 15 is 0. From here you are getting x equal to 6. And from here we are getting minus 15 by 2. What is x? X was the number of articles. अब number of articles cannot be negative or cannot be in fraction. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे. So this is the answer. Number of articles produced is 6. Okay. Now we are moving on to the main concept of today, exercise 4.3. Today we will discuss two main methods of solving quadratic equation. That is completing the square method and the quadratic formula. अभी तक हमने quadratic equations को solve करने के factorization method सीखा है जस्ट. ठीक है, हमें अगर कोई भी quadratic equation दे रखी है, हम उसको कैसे solve कर रहे हैं? by factorization या जिसे आप बोलते हैं splitting the middle term. तो today we will learn about 2 more methods completing the square and quadratic फॉर्मूला. इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं दोनों के बारे में. तो नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट मेथड दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट का. दिस इज फर्स्ट पार्ट. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन है और मुझे ये सॉल्व करनी है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इसके आपको स्टेप्स याद करने हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का? मेक हमें ना क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है. तो क्या करना होता है? डिवाइड इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, 2 है, 5 है, -3 है, 4 है, कुछ भी है, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो. तो जब मैं पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करूंगी लाइक दिस, तो 2 and 2 कैंसिल. आई विल गेट 1x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज 0. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? ये जो 3/2 है कांस्टेंट, इसको हम RHS में लेके जाते हैं. टेक कांस्टेंट टू RHS. तो आई विल गेट 1x स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 3/2. थर्ड स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्या करना होता है? जो x का कोफिशिएंट है -7/2,
जो -7/2 है x का कोफिशिएंट, इसके हाफ का हाफ करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर। क्या किया है, x के कोफिशिएंट, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड ऐड करना है। इक्वेशन के अगर हम दोनों साइड LHS RHS में कुछ भी चीज ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, ऐड हाफ कोफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चेक करते हैं यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये तो पहले ही था, ऐड ये करना है, आई एम गेटिंग -7/4 का स्क्वायर, -7/4 का स्क्वायर एंड ऑन द RHS आई एम गेटिंग प्लस, ऐड करना था ये हमें, माइनस अंदर आपका ये, ठीक है, -7/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1x स्क्वायर -7/2x -7/4 का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व नहीं करना, LHS को, RHS को सॉल्व करना होता है। -3/2 प्लस 49/16, टेकिंग द LCM 16, 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 49 एंड यू आर गेटिंग 25 बाय में 16, ठीक है, वी आर गेटिंग 25 बाय में 16 एंड हेयर देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ गया, 25/16 के। अब क्या कर रही हूं मैं, सी हियर, x -7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। इधर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वी विल गेट टू साइंस, दैट इज 5/4। 25 का 5 आ गया, 16 का 4 आ गया, प्लस एंड माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पे अगर हम 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, -5/4 का स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, तो दोनों साइन लेने पड़ते हैं। नाउ x -7/4 या तो 5/4 के इक्वल है या फिर x -7/4 -5/4, साइन हमने सेपरेट कर लिए। अब x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5/4 प्लस 7/4 एंड फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4। ये देखिए 7 and 5 12, 12/4 दैट इज 3। एक आंसर दिखाई दे रहा है 3 और यहाँ पे 7 - 5 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4 दैट इज 1/2। तो एक आंसर है हमारा 1/2 और एक आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो x की मैं दो वैल्यूज लिख रही हूँ, 3 और 1/2। दीज आर द टू वैल्यूज। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको स्टेप्स लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। फिर कांस्टेंट हमको आरएचएस पे ले जाइए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके, देखो हमने किया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट -7/2 था, हाफ से मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर कर दिया। इस टर्म को दोनों साइड ऐड करना है। इस साइड तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, वो होल स्क्वायर या तो माइनस में बनेगा या प्लस में बनेगा। अगर तीनों चीजें पॉजिटिव है तो प्लस में बनेगा, अगर आपकी नेगेटिव आई हुई है तो आपका माइनस में बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप सॉल्व करेंगे, आपका होल स्क्वायर बन जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो आई थिंक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक और मैं इसको करके दिखा रही हूं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके बाद हम चलेंगे ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेम इसी का हमारा थर्ड पार्ट है, सेम क्वेश्चन। 4x² प्लस 4√3x एंड प्लस 3 इज 0।
हमें इसको करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4/4, यहाँ भी 4/4 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 3/4। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट को इधर लेके जाना है, यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग बाय 4। इसके बाद कांस्टेंट को ऑन द RHS। इसके बाद जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट इसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है, x के कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। इधर मैंने कहा था सिर्फ आपको होल स्क्वायर बनाना है, प्लस में है ये, तो a प्लस b, b ये होता है जिसमें स्क्वायर आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां हम इसको ओपन कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर 3, बाय में 2 का स्क्वायर 4। टेकिंग द LCM आई एम गेटिंग 0। यहाँ तो 0 ही आ गया है हमारा, -3 + 3, ठीक है। तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज 0। नाउ व्हाट वी विल डू, यहां से 0, कई बार क्या होता है यहाँ पे आपका होल स्क्वायर बनेगा तो आप प्लस एंड माइनस की 2 वैल्यू लेंगे, बट यहाँ हमारा 0 आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल है, आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है, 2 ही आंसर आएंगे, x की 2 ही वैल्यूज आएंगी क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस √3/2 को स्क्वायर था ना जो, उसको हमने स्प्लिट ऐसे लिख लिया, 2 ब्रैकेट्स, तो ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर है और ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर है। आंसर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, बट हमें 2 आंसर निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ रहा है -√3/2, यहाँ से भी -√3/2, तो दिस विल बी द आंसर। तो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर एंड द मेथड इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। इसी क्वेश्चन का हम ले रहे हैं 4th पार्ट, 2x² + x + 4 is 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, इसको मैं कंपेयर करती हूँ हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, पता है कि 2 ही रूट्स है, उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, -b ± b² - 4ac बाय में 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a b c क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हमें अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है एंड जस्ट पुट दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर। देखते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1 लिख लो क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, c की वैल्यू क्या है 4। Now put in the formula -b, that is -1 plus minus b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 4 into a into c by में 2 into a। Now I am getting 1 minus 4 4 जा 16 and 16 2 जा 32 by में 2 2 जा 4 and here -31 बाय में 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा रूट में नेगेटिव आ रहा है एंड हमें पता है कि नेगेटिव रूट हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये कैसा नंबर होएगा हमारा, इमेजिनरी नंबर आएगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा अगर हम कभी निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएंगे, दे विल बी इमेजिनरी रूट्स। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव नो रियल रूट्स। अगर यहाँ हमारा कुछ ऐसा नंबर होता 25 होता या कुछ भी नंबर होता तो हमारी रूट्स आ जाती, बट नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ गया है, इसका मतलब हमारी रूट्स नहीं निकल सकती है, ठीक है। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे एंड लिख देंगे वी हैव नो रियल रूट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम आपको पूरी रूट्स निकाल के दिखाते हैं। इसका एक और सेकेंड पार्ट रह गया, आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस।
सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a क्या है 2, b क्या है 1, c क्या है -4। तो इसको हम पुट करेंगे अपने इस फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। माइनस बी माइनस, यहां हम लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी बाय में 2 इंटू ए। अब यहां से आई एम गेटिंग द वैल्यू 1 प्लस 4 4 जा 16 एंड 2 जा 32 बाय में 4 -1 प्लस माइनस 33 बाय में 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम 33 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते हैं पूरा, इट इज एन इरेशनल नंबर, बट ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम इसके क्या आंसर लिखेंगे, सेपरेट कर लेते हैं प्लस माइनस को। 1 प्लस रूट 33 बाय 4 ये अल्फा हो गया, एंड बीटा क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 बाय 4। ठीक है, तो दीज आर द टू आंसर्स। क्या होता है कई बार यहाँ पे 33 है, जैसे मान लो मेरा 36 हो जाता है यहाँ पे, तो रूट 36 क्या होएगा 6, इसकी जगह 6 आ जाएगा, तो -1 प्लस 6 बाय 4 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 6 आएगा, तो -1 माइनस 6 बाय 4, जिसका आप स्क्वायर रूट कंप्लीट निकाल सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और स्क्वायर रूट हमारा पूरा नहीं आ रहा है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर। बट जहां हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, वहां हमें लिखना क्या होता है, इसके आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट डजंट हैव एनी रियल रूट्स, इसकी इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट वीडियो। नाउ ये हमारा जो था एक्सरसाइज 4.3 के दो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने किए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप सारे के सारे जो इनके क्वेश्चंस हैं दैट यू शुड डू इन योर नोटबुक्स।